नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गगन और स्वागत है आज के इस वीडियो में, जहां हम बात करने वाले हैं होंडा CB350 RS के ड्राइव इम्प्रेशन, राइड इम्प्रेशन क्या बोला जाएगा। एक तो ये राइड और ड्राइव वाला जो मसला है, इसके ऊपर हम कभी एक अलग राष्ट्रीय बहस करेंगे कि क्या होता है। तब तक के लिए राइड इम्प्रेशन जो है उसकी बात करते हैं। कैसी लगी है CB350 RS हमें चलाने के लिए। लॉकडाउन में हमारे साथ ये लॉक हो गई थी, तो थोड़ा बहुत जितना हम चला पाए उस हिसाब से मैं अपने इंप्रेशन दे देता हूँ। इस वीडियो को शॉर्ट रखा जाएगा, फीचर्स वगैरह इन सब चीज़ों की, यहाँ पे ये है, यहाँ पे वो है, इन सब की बात नहीं करेंगे। उसके लिए आप आई बटन में देख सकते हो जो वीडियो जिसमें हमने ये सब चीज़ों की बात की है, जब पहली बार हमें ये गाड़ी दिखी थी या मिली थी। अभी बात करते हैं चलाने पे कैसा क्या महसूस हुआ, क्योंकि उस टाइम हमने चलाई नहीं थी। सबसे पहली चीज़ जो है उसकी बात करते हैं वो इंजन पावर और इन सब चीज़ों की। हाईनेस जो थी उसके जैसी पावर जो है इस गाड़ी को दी गई है, तो कोई भी ऐसी अलग चीज़ नहीं। इनफैक्ट ट्यूनिंग सब सेम है। आई थिंक होंडा थोड़ा सा ट्वीकिंग कर सकता था इन टर्म्स ऑफ गियर रेशियोज़ वगैरह, वहाँ पे पॉसिबिलिटी थी वो करने की, और करने पर कुछ और चीज़ हो सकती थी। बट एक चीज़ जो ओवरऑल ड्राइव वगैरह में बदल गई वो ये कि क्योंकि इसकी पोजीशन जो है थोड़ी सी एग्रेसिव है, हल्की सी, मतलब नॉट एग्रेसिव एक्चुअली, बट हाईनेस के मुकाबले थोड़ी एग्रेसिव आप कह सकते हो। तो उस वजह से आपको ये थोड़ा ज़्यादा इंगेज लगती है। हाईनेस में एक छोटी सी प्रॉब्लम ये लगती थी, आपको फ्रीक्वेंट गियरिंग जो है वो रिक्वायरमेंट हो रही थी, तो वहाँ पे वो इतना अच्छा फील नहीं दे पा रही थी। बट यहाँ पे वो प्रॉब्लम नहीं आती है, प्रॉबली बिकॉज आप जिस पोजीशन में आप बैठते हो तो आप माइंड नहीं करते हो गियर जो है फ्रीक्वेंटली चेंज करना। तो वो एक चीज़ थोड़ा सा डिफरेंट आपको यहाँ लगेगी। कुछ चीज़ें जैसे कि रियर टायर जो है थोड़ा चौड़ा है, हालांकि इतना महसूस मुझे कहीं भी कुछ नहीं हुआ उसके बारे में। प्रॉब्ली अच्छी ग्रिप वगैरह देगा, बट हाईनेस में भी कोई ग्रिप रिलेटेड चीज़ जो है वो हमें इशू था नहीं। राइड क्वालिटी अच्छी है, उसमें कोई खास ऐसी चीज़ नहीं है जो नेट पिक की जाए। ब्रेकिंग जो है वो गाड़ी की अच्छी है, उसमें भी कोई इशू नहीं है। गाड़ी जो है उसमें सही चीज़ ये भी लगी हमें कि फ्यूल इफिशियंसी जो है वो अच्छी खासी है। लगभग सिटी में आपको अराउंड 35-34 के आसपास दे देगी, अनलेस आप मतलब कुछ KTM की तरह इसको चलाना चाहे तो बात अलग है। हाईवे पे जो है ये आपको थोड़ी सी ज़्यादा फ्यूल इफिशियंसी देगी हाईनेस के मुकाबले, और अराउंड आप मान के चलो 38-39 प्लस जो है फ्यूल एफिशिएंसी आपको हाईवे पे मिलती जाएगी। हाँ, आप जब बहुत ज़्यादा तेज़ क्रूज़ करने की कोशिश करते हैं, लेट्स से 100 के आगे क्रूज़ करने की कोशिश करते हैं, तो फ्यूल एफिशिएंसी ड्रास्टिकली ड्रॉप होना शुरू हो जाएगी, उसमें कोई डाउट नहीं है। कुछ चीज़ें जो कि मुझे लगता है कि मतलब इसके साथ थोड़ी और बेहतर की जा सकती थी, वो ये कि सीटिंग, मतलब ड्राइवर जो चला रहा है, राइडर, उसके लिए सीट कंफर्टेबल है, बट जो पिलियन बैठता है उसके लिए वहाँ पे कुछ खास नहीं है। इनफैक्ट अगर आप लॉन्ग ट्रिप पर करना चाहें पिलियन के साथ में, तो ग्रैब रेल्स नहीं होना और प्रॉपर जो है पकड़ नहीं पाना, और सीट क्योंकि छोटी है, ये सब चीज़ें जो है थोड़ा सा नेगेटिव साइड में इसको ले जाती है। वहाँ पे आप डेफिनेटली चाहोगे कि कुछ और वहाँ होता। सीट भी थोड़ी छोटी ही लगती है उनको। उसके बाद में जो मिरर्स हैं वो मुझे खास तौर से जब मैं राइडिंग गियर्स पहन के चलाता हूँ तो मुझे थोड़े से वो छोटे लग रहे थे, थोड़े से या तो एक्सटेंडेड होते तो मुझे बेहतर दिखता। अभी मतलब लेट्स से जो हैंडल बार है उससे थोड़े से बाहर निकल रहे थे हल्के से, तो वो थोड़ा अच्छा विजन जो है वो दे पाते। उसके बाद में रही बात ये कि ओवरऑल राइडिंग पोजीशन में थकावट वगैरह कैसी है। थकावट तो जो है इतनी ज़्यादा मुझे हुई नहीं। ऑनेस्टली मैं लंबी राइड तो कर ही नहीं पाया हूँ उस पर, बट ऐसी कोई खास थकावट मुझे लगता है आपको रेगुलर जो ट्रिप्स आप करना चाहते हो उनसे होगी। मेरे ख्याल से थोड़ा सा बेटर ऑप्शन है हाईनेस के मुकाबले। अगर आप लंबी ट्रिप्स करना चाहते हो तो आप ये ऑप्शन ले सकते हो हाईनेस के जगह। मीटियोर से काफ़ी लोग डेफिनेटली इसको कंपेयर करेंगे, हालांकि मीटियोर के मुकाबले कुछ चीज़ें काफ़ी डिफ्रेंशिएट करती है कि एक तो इसका रिफाइनमेंट मीटियोर से बेटर है, हालांकि मेंटेनेंस के मामले में मीटियोर थोड़ी सी आपको ज़्यादा सही पड़ेगी। मेंटेनेंस की बात आ ही गई है तो मैं बता दूं कि इसकी मेंटेनेंस लगभग आपको जो कहते हैं ना कि मीटियोर के मुकाबले 120% पड़ेगी। मतलब जहां आप इसमें मीटियोर में 100 रुपीज़ खर्च कर रहे हो, 100 रुपये खर्च करोगे, वो वहाँ पे इसमें 115 या 120 रुपये खर्च करोगे। हालांकि इसके सर्विस इंटरवल्स थोड़े से अलग हैं, उसके सर्विस इंटरवल्स अलग है, बट ओवरऑल जैसा मैंने मतलब ओनरशिप थ्रेड और जो भी इन्फॉर्मेशन ऑनलाइन अवेलेबल है उसके हिसाब से देखा है, तो मीटियोर थोड़ी सी ज़्यादा सस्ती पड़ेगी आपको। एक चीज़ मुझे बहुत अनॉय कर रही थी इसकी, वो इसका हॉर्न जो है उसका स्विच, मतलब वो पोजीशन ऐसी ऑड है कि मेरे को अभी तक आदत नहीं पड़ी। हालांकि मैं इतनी ज़्यादा बाइक्स चलाता नहीं हूँ, बट फिर भी मोस्टली बाइक्स का हॉर्न जो है वो एकदम सही जगह पे आता है, आपका थंब जो है एकदम वहाँ पहुँच जाता है, गेस करना पड़ता है आपको। इसमें मुझे कई बार देखना पड़ता है कि हॉर्न स्विच जो है कहाँ गया है। हो सकता है जब आप कंटिन्यूसली सिर्फ आपके पास यही बाइक और यही आप डे टू डे चलाते रहें तो आपको वो इशू जो है वो आना बंद हो जाए। हेडलाइट कमाल की है, बहुत बढ़िया है, कोई शिकायत उससे जुड़ी हुई मुझे नहीं हुई है। लुक्स के मामले में भी गाड़ी काफ़ी सुंदर लगती है, स्पेशली ये जो येलो ब्लैक पेंट जो इस गाड़ी पे है, इस बाइक पे है, वो काफ़ी अच्छा लगता है। एक चीज़ ये है कि इस बाइक की प्राइस जो है वो थोड़ा सा
फिर से खटकने लग जाती है, क्योंकि जो हाईनेस है उसमें ब्लूटूथ मिलता है आपको, उसमें आपको जो है USB चार्जिंग स्लॉट मिलती है, 2-4 जो एक्स्ट्रा फीचर्स मिलते हैं। बेसिकली जो डीलक्स प्रो जो उसका वेरिएंट है हाईनेस का, वो वाले में जो फीचर्स आते हैं वो इसमें नहीं आते हैं। उसके बावजूद इसकी प्राइस जो है 10,000 ज़्यादा है उसके बेस वेरिएंट से। तो वो ठीक है, कुछ कुछ चीज़ें ऐसी है जैसे कि ये मेटल प्लेट्स हुई कुछ जगहों पे, और कुछ एक चेंजेस जो आईनेस के मुकाबले, उस वजह से थोड़ी सी कॉस्ट ज़्यादा हो गई होगी, बट स्टिल वो फीचर्स दे ही देने चाहिए थे। टॉप एंड ही बेसिकली इसको बना देना चाहिए था, बट आई डोंट नो होंडा ने क्यों वैसा नहीं किया, या इन फ्यूचर वो करेंगे या नहीं करेंगे, इसके बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन है नहीं। फिर कुछ चीज़ें एग्जॉस्ट से रिलेटेड, एग्जॉस्ट साउंड जो है वो काफ़ी बढ़िया, इनफैक्ट मीटियोर से बढ़िया है। जैसे जैसे हायर रेव्स पे जाते हो थोड़ा स्पोर्टी और थोड़ा सा आपको RX वाली फील देने लग जाता है। हालांकि एग्जॉस्ट के साथ साथ वाइब्रेशंस भी थोड़े थोड़े बढ़ते जाते हैं धीरे धीरे। एक और चीज़, सीट जो है उसको मतलब निकालना अपने आप में एक महाभारत है। उधर से एक एलन की निकालो, इसको खोलो, इसको खींचो, तो वो प्रोसेस जो है उसको मतलब इजी क्यों नहीं किया जा सकता था। ये थोड़ा सा ये कुछ निगल्स हैं यहाँ पे। बाकी ऐसा कोई बड़ी चीज़ ऐसी नहीं है जो कि हाईलाइट किया जाए। रियर पॉकेट थोड़ा सा बड़ा होता तो आई बिलीव एक वो प्रॉब्लम जो है वो गियरिंग वाली जो हल्की फुल्की कहीं ना कहीं फील होती है, उसको थोड़ा सा एलिमिनेट किया जा सकता था। स्पेशली इस गाड़ी के लिए कर दिया जाता है, हाईनेस के लिए कर दिया जाता, थोड़ा डिफरेंस जो है वो किया जाता तो ज़्यादा चॉइस करना थोड़ा सा ईजी हो जाता। पर आई डोंट नो कौन लोग इतना ज़्यादा डीप जाके देखते हैं गाड़ी। आमतौर पर हम बाइक्स जो है लुक्स और छोटे मोटे रिफाइनमेंट और मेंटेनेंस के हिसाब से देखते हैं, और वहाँ पे इस बाइक में बहुत ही कम शिकायतें आपको मिलती हैं। फ़िलहाल इतना ही है। अगर आपको और कुछ पूछना हो और कुछ चीज़ें हों जो रह गई हों बाकी, तो आप मुझे डेफिनेटली पूछ सकते हैं नीचे कमेंट सेक्शन में। चैनल मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं, ज्वाइन बटन जो है आप यहाँ पे देख ही पा रहे हैं। कंसल्टेशन उससे आप ले सकते हैं। और दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, उम्मीद करता हूँ पसंद आई है। पसंद आए दोस्तों लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर सकते हैं। स्प्लेंडर जा रही है जो कि बहुत बिकती है, अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आप वो ले सकते हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर सकते हैं। अगली वीडियो तक दोस्तों हेलमेट पहनिए, सीट बेल्ट पहनिए, सुरक्षित चलिए। धन्यवाद।